और बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशु जिंदा जल गए। इस पार्किंग हुई, धमाका हुआ, धमाके के बाद चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। बता दें कि 39 नवजात बच्चों को खिड़की तोड़कर निकाला गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि चिल्ड्रन वार्ड में कुल 49 नवजात बच्चे भर्ती थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है। झांसी हादसे में मुआवजे का ऐलान किया है केंद्र 2-2 लाख, तो वहीं यूपी सरकार 5-5 लाख की मदद देगी। झांसी के मेडिकल कॉलेज में यह हादसा, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा आखिर कैसे हुआ, क्या लापरवाही देखने को मिली, इसको लेकर जांच जरूर हो रही है। जांच के बाद मुख्य वजह निकलकर सामने आएंगे और जो दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। देर रात, शुक्रवार देर रात ये बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 10 नवजात बच्चे जिनकी जलकर मौत हो गई। इस वक्त मैं जनपद झांसी के मेडिकल कॉलेज के भीतर उसी एसएनसीयू के पास मौजूद हूं जिसे नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र भी कहा जाता है। दरअसल कल देर रात इसी एसएनसीयू में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 10 छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है। दरअसल यही वो वार्ड है जहां पर तकरीबन 47 बच्चे उपचार के लिए रखे गए थे और ये कहा जा रहा है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई और 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो फिलहाल ये जो एसएनसीयू है इसको पूरी तरह से देखिए आप यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि ये क्राइम सीन है, पूरा एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है, तो फिलहाल उसको यहाँ पर सील कर दिया गया है। लेकिन घटना के वक्त काफी भगदड़ की स्थिति बन गई थी, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे जब आग लगी तो काफी भगदड़ की स्थिति बन गई। उसकी ताकीद करती हुई ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए तमाम सारे जो तीमारदार हैं या फिर जो अंदर मौजूद कर्मचारी होंगे वो किस तरह से बच्चों को लेकर बाहर भागे होंगे। ये उनके पैरों के चप्पल और तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनके चप्पल यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बच्चे को तकलीफ हुई थी, डिलीवरी यहीं पे हुई थी सिविल हॉस्पिटल में। उस बच्चे को तकलीफ हुई थी तो यहाँ वहाँ से यहाँ रेफर किया गया था। यहाँ बच्चा अब स्वस्थ था। वो आग लगने के कारण अभी हड़बड़ी में बच्चे का पता नहीं, मिला नहीं है अभी तो। अच्छा, आपको बच्चा अभी मिला नहीं? नहीं, मिल ही नहीं रहा है वही यहाँ सब। कितनी उम्र थी उसकी? 28 दिन का था। 28 दिन का। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के परिजनों से बातचीत हो गई है, कुछ परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है। तो आपकी यहाँ पे प्रशासन के लोग से बातचीत हुई क्या? जी सबसे जो हुई। तो क्या बोले? बोल रहे देख रहे हैं, पता करते हैं, जानकारी करते हैं कहाँ पे क्या है। क्या नाम है आपका? बरदानी। बरदानी। तो ये आपका बच्चा क्या उसी वार्ड में था? हाँ, हमारा उसी में था। हाँ। हम रात से परेशान हैं, इन लोगों को बोल रहे कि अंदर जाएंगे, अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कि जब से हमारा बच्चा मिल जाए, कम से कम वो आग में वो हुआ है या सही है तो हम लोगों को संतुष्टि तो हो जाएगी। वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ से भगा दे रहे हैं लोग। कितने दिन से, मतलब कितने दिन का बच्चा था आपका? बच्चा भी हमारा कल ही तो डिलीवरी हुई सुबह। हाँ, कल ही डिलीवरी हुई। हाँ। और उसी वार्ड में था? हाँ, उसी में था। और आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी हमारी वो एक नंबर वार्ड में है। हाँ। तो बच्चे के बारे में कल रात से जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं है, यहाँ से भगा दे रहे हैं वो लोग। ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी और ऐसे ही लापरवाही कर रहे हैं। ये वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, थी वहाँ पर? वही बगल वाले रूम में थे। जहाँ क्या कर रही थी वहाँ पे? जहाँ नहीं, हमारा बच्चा अंदर था, हम बाहर वाले रूम में मतलब बेड पे लेटे थे सब लोग, खाना पीना खा के। इसके बाद में बोले आग लग गई, बोले आग लग गई तो सब लोग अंदर दौड़े। का हमारे में बच्चा रखा था उसी में, तो हम सब लोग अंदर दौड़े। तो अंदर से बच्चन को लाइन में आग लगी थी तो मैडम आई, डॉक्टरनी वगैरह सब लोग निकाल रही थी। हम लोग दीदी इनकी नलिंग खोलो, दीदी इनकी नलिंग खोलो। हम सब लोग बच्चे बाहर निकलवाएंगे। हमारा पति था तो सब लोगों ने निकलवाया। बोले अपना बच्चा कहाँ है? नहीं, हमारा बच्चा तो बहू ले गई। बहू बोली पापा बच्चा अंदर ही है। तो फिर हमारे पति ने, हमने कल कपड़ा पहना दिए थे तो हमने उस वजह से पहचान लिया, निकाले। कुछ मशीन में रखे थे तो ठेला ढड़का के बाहर की जाली तोड़वा के हमने बच्चे बाहर निकलवाए। जो इमरजेंसी है उसके बाहर की तस्वीर है जहां पर तमाम सारे परिजन हैं, जहां पर तमाम सारे लोग हैं, वो फिलहाल यहां पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो वास्तविकता है वो सबके सामने आ पाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोशिश ये भी की जा रही है कि जिनके बच्चे जीवित हैं उनको उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और असद के साथ अशोक तिवारी, झांसी, न्यूज़ 24।
झांसी की मेडिकल कॉलेज में एसएनसीयू वार्ड के बाहर फिलहाल पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि यहां पर फिलहाल पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ मीडिया कर्मियों को ही अंदर आने जाने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं उनकी आवाजाही यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। ये देखिए, पूरे वार्ड के बाहर आपको बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां फिलहाल मुस्तैदी से नजर आएंगे। ये मेरी बाईं तरफ भी आपको तस्वीरों में पुलिसकर्मी खड़े नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा मेरी दाहिनी तरफ भी आपको तस्वीरों में पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ये ठीक मेरे सामने आपको स्ट्रेचर भी नजर आ रहे होंगे। कहा जा रहा है कि इन्हीं स्ट्रेचर्स के माध्यम से कल देर रात जो यहाँ बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें 10 बच्चों की मृत्यु हुई है, उनको फिलहाल बाहर निकाला गया था। इसके अलावा ये जो वार्ड है, इसके आसपास की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कि फिलहाल न सिर्फ ये एसएनसीयू, इसके अलावा ये जो पूरा परिसर है इसका, उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। चप्पे चप्पे पर जहाँ भी आपकी पुलिस कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे। ये देखिए, ये भी नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र जो है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का, उसका दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए पुलिस बैरिकेडिंग आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और ये पूरी तरह से इस पूरे इलाके की एक तरह से घेरेबंदी कर दी गई है, जो कि कल जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्थिति अनियंत्रित हुई थी, जिसको संभालने की कोशिश की जा रही थी। तो फिलहाल आज स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, इसलिए फिलहाल यहाँ पर इस तरह की सख्ती देखने को मिल भी रही है। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी सामने आई हैं उस वक्त की जब घटनास्थल पर देखिए किस तरह से भगदड़ मची हुई थी और बच्चों को निकालने की कोशिश किस तरह से चल रही थी। 10 मासूमों की मौत का दोषी कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि कई बच्चों को बचाने की कोशिश भी हुई। तकरीबन 49 बच्चे वहां पर मौजूद थे उस वक्त और कई बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।